मनी 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 जो हम में से कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और कईयों के लिए नहीं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए पैसे मायने रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ये लगता है कि मनी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, देन होल्ड अ सेकेंड गाइज, दिस कैन बी अ बुक फॉर यू जो आपको आपकी थिंकिंग चेंज करने पर मजबूर कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द डेली टॉक विद बुक्स। In this video, we will be talking about a book, Secrets of the Millionaire Mind by T. Harv Eker. This book is divided into two parts. The first part is Money Blueprint and the second part is all about wealth files. इस बुक के सेकंड पार्ट को हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इस बुक के फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, दैट इज़ मनी ब्लूप्रिंट। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। किसी भी घर को बनाने के लिए आपके पास पहले उसका ब्लूप्रिंट, दैट इज़ उस घर का डिज़ाइन होना चाहिए। सिमिलरली, अगर आप सक्सेस या मनी अर्निंग की ट्रिप पर निकले हैं तो आपके पास पहले अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑथर, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी। लाइक हर राइट के लिए एक लेफ्ट होता है, हर अप के लिए एक डाउन होता है। सिमिलरली, हर आउटर लॉ ऑफ मनी के लिए देयर मस्ट बी सम इनर लॉज ऑफ मनी। Outer laws means business knowledge, money management, investment strategies, that's it. And inner laws means our way of thinking, हमारे सोचने का तरीका। You know what? Poor people और rich people दोनों का ही thinking pattern काफ़ी different होता है। Like अगर एक poor person जो रातों रात किसी भी तरह अमीर हो जाता है तो higher possibilities हैं कि वो जल्द ही उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। वहीं अगर हम एक रिच पर्सन की बात करें जो कभी अपनी सारी लग्जरी, सारी मनी को खो देता है, तो हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो फिर से अपनी सारी वेल्थ को अचीव कर लेगा। इसके दो रीज़न हैं। द फर्स्ट वन इज़ हमारी थिंकिंग, आवर वे ऑफ थिंकिंग, एंड द सेकंड वन इज़ इनर कैपेसिटी, अपनी मनी को होल्ड करने की। अब ग्लास उतना ही पानी होल्ड कर सकता है ना जितनी उसकी कैपेसिटी हो। मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट रिच एंड सक्सेसफुल क्योंकि उनका ब्लूप्रिंट, उनका वर्किंग पैटर्न सिर्फ उन्हीं फैक्टर पे बेस्ड है जिन्हें वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ऑथर, हम एक कॉज एंड इफेक्ट वाले वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां हम अपने चारों तरफ सिर्फ रिजल्ट्स को देखते हैं। हमारी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेलियर, ये सब सिर्फ रिजल्ट्स हैं। और अगर हमें इन रिजल्ट्स को चेंज करना है तो पहले हमें अपने प्रोसीजर को चेंज करना होगा। इट्स सिंपल। फ्रूट्स को चेंज करने के लिए पहले हमें उसका रूट चेंज करना होगा। विजिबल को चेंज करने के लिए पहले हमें इनविजिबल चेंज करना होगा। अकॉर्डिंग टू ऑथर, हम एक ही वक्त पर 4 डिफरेंट वर्ल्ड्स में जी रहे हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारी रूट्स हैं एंड फिजिकल वर्ल्ड इन रूट्स का फ्रूट है। तो अगर हमें हमारा फिजिकल वर्ल्ड चेंज करना है तो पहले हमें चेंजेस करने होंगे अपने मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। नाउ द मनी ब्लूप्रिंट। हम सभी के कॉन्शियस माइंड में जाने अनजाने से हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल फार्मूला। हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग को अफेक्ट करते हैं, हमारी फीलिंग एक्शंस को और एक्शंस हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करती है, और हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट भी इन्हीं 4 फैक्टर्स से मिलकर बना है। नाउ द पॉइंट इज़ कि आखिर हमारे माइंड में थॉट्स आते कहाँ से हैं? एंड द आंसर इज़ वेरी सिंपल, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। हमने पास्ट में जो कुछ भी देखा है, सुना है या उसे फील करा है, हमारे थॉट्स उन्हीं एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं। जैसे अगर आप मानते हैं कि लालच एक बुरी बला है तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसे देखा होगा, सुना होगा या महसूस किया होगा। फ्रेंड्स, नाउ द फॉर्मूला इज़ अ बिट डिफरेंट। पास्ट प्रोग्रामिंग हमारे थॉट्स को अफेक्ट करती है, हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग को, फीलिंग एक्शंस को, और एक्शंस हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। सो नाउ हियर इज़ द रूट, प्रोग्रामिंग, जिसे चेंज करके हम अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऑथर ने प्रोग्रामिंग को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ वर्बल प्रोग्रामिंग, जो कुछ भी हमने सुना है। द सेकेंड वन इज़ मॉडलिंग, जो कुछ भी हमने देखा है। एंड द थर्ड वन इज़ स्पेसिफिक इंसिडेंट, मतलब जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया है या फील किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप, वर्बल प्रोग्रामिंग। आपने अपने बचपन में मनी को लेकर क्या सुना है? लाइक रिच लोग लालची होते हैं, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मनी है, मनी अर्न करने के लिए हार्डवर्क करना ज़रूरी है, पैसे पेड़ पर नहीं उगा करते, पैसे से खुशी को नहीं खरीदा जा सकता, अमीर और अमीर बनता जाता है, गरीब और गरीब बन जाता है, हर कोई रिच नहीं बन सकता, देयर इज़ नेवर इनफ। आपने अपनी यंग एज में मनी को लेकर जो कुछ भी सुना है, आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट उसी प्रोग्रामिंग पे रन करता है। लेट्स टॉक अबाउट स्टीफन। स्टीफन की पर ईयर अर्निंग $800 थी लास्ट 9 ईयर्स से, लेकिन वो अपने पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन या किसी और रीज़न की वजह से अपनी मनी को होल्ड ही नहीं कर पाता था। द रीज़न वॉज, उसकी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि रिच पीपल आर ग्रीडी,
स्टीफन के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात मनी से लिंक्ड हो चुकी थी, विच इज़ नॉट गुड। अब क्योंकि वो एक बुरा इंसान नहीं बनना चाहता था और ना ही अपनी मॉम को रॉन्ग प्रूव करना चाहता था, दैट्स वाई ही कुडंट बी रिच। खैर जो भी हो, ऑथर ने स्टीफन के माइंड के इस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को चेंज किया एंड नाउ स्टीफन वॉज अ मिलेनियर। दैट्स हाउ वर्बल प्रोग्रामिंग हमारी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को अफेक्ट करती है। नाउ द सेकेंड टाइप इज़ मॉडलिंग। शर्ली ने डिनर में एक हैम कुक किया। देन अ हस्बैंड रॉबर्ट ने उससे पूछा कि वो हमेशा हैम को दोनों एंड्स कट करके क्यों कुक करती है। शी सेड क्योंकि उसकी मम्मा ऐसा किया करती थी। एंड देन रॉबर्ट ने सेम क्वेश्चन शर्ली की मॉम से पूछा एंड ही गॉट द सेम आंसर, क्योंकि शर्ली की मॉम दैट मीन्स शर्ली की ग्रैंड माँ भी ऐसे ही किया करती थी। सो उन्होंने शर्ली की ग्रैंड माँ को कॉल करके इसका रीज़न पूछा एंड देन शी सैड कि उनका पैन बहुत ही ज़्यादा छोटा था, दैट्स वाई उन्हें हैम को दोनों एंड्स कट करके कुक करना पड़ता था। सो फ्रेंड्स, द पॉइंट इज़ कि हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी देखते हैं उसे बिना क्वेश्चन किए फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली तब जब ये हैबिट हमारी किसी क्लोज पर्सन से रिलेटेड हो। सिमिलरली हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट भी हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को देखकर सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप ही सेट हो जाता है। वी हैव हर्ड ना, द एप्पल डजंट फॉल टू फार फ्रॉम द ट्री। अगेन अकॉर्डिंग टू ऑथर, डजंट मैटर आपके पास कितनी नॉलेज है, कितना स्किल है, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सक्सेस के लिए और रिच बनने के लिए सेट ही नहीं है तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप रिच बन जाए या फिर सक्सेसफुल बन जाए। कई लोग एंगर से अपने रिच बनने का मोटिवेशन लेते हैं, या हमारा माइंड मनी और एंगर के बीच एक लिंक क्रिएट करता है, जिस वजह से हम शायद अमीर तो बन जाए लेकिन फिर भी कभी हैप्पी नहीं रह सकते। और जब हम फाइनली अपने एंगर से छुटकारा पाने जाते हैं तो हम अपनी मनी को भी खो देते हैं, क्योंकि ये लिंक हमारे माइंड में है। एंगर इज इक्वल टू मनी, नो एंगर नो मनी। अगेन हमने अपनी एंगर, अपनी रूट को चेंज करने की जगह अपने मनी यानी अपने फ्रूट को चेंज कर दिया। सो इट्स सिंपल फ्रेंड्स, फियर, सिक्योरिटी, एंगर, नीड टू प्रूव योर सेल्फ, इन सब फीलिंग से अपने रिच बनने का मोटिवेशन मत लीजिए। इट्स ऑल अबाउट यू, योर पर्पस, योर जॉय, योर हैप्पीनेस, योर कॉन्ट्रीब्यूशन, योर हैबिट, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, दैट्स इट। रिमेंबर वन थिंग कि आपको खुद को प्रूव करने के लिए रिच नहीं बनना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑथर मनी कैंट मेक यू समथिंग who you already are. And the last type is specific incident. एक बार शर्ली ने बचपन में आइसक्रीम खाने के लिए अपनी मॉम से पैसे मांगे। देन शी सेड कि मेरे पास पैसे नहीं है, अपने पापा से पैसे लो। ये इंसिडेंट एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ, बार बार, जिससे शर्ली के सबकॉन्शियस माइंड में ये पार्ट मनी से लिंक्ड हो गया कि पैसे सिर्फ मैन के पास होते हैं, वुमेन के पास नहीं। दैट्स वाई आफ्टर ग्रेजुएशन भी वो प्रोफेशनली एक्टिव नहीं थी। मैरिज के बाद शर्ली का हस्बैंड उसे चाहे कितनी भी मनी दे, $200, $300, $1000, शर्ली उसे पूरी तरह स्पेंड कर देती थी। द रीज़न वॉज सिंपल, क्योंकि शर्ली के माइंड में ये ऑलरेडी सेट था कि पैसे सिर्फ मैन के पास होते हैं, वुमेन के पास नहीं। दैट्स हाउ कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स सिंपल। रिच बनने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट चेंज करना है, जिसे चेंज करने के लिए पहले आपको आपकी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी, जिसे आप 4 सिंपल स्टेप्स में चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अवेयरनेस। उन सभी स्टेटमेंट को लिखिए जो आपने मनी के बारे में कभी भी कहीं भी सुने हो। उन सभी हैबिट्स को, पैटर्न को पहचानिए जो आपके पेरेंट्स में है मनी से रिलेटेड। उन सभी इंसिडेंट्स को याद कीजिए जो आपके साथ हुए हैं और जो मनी से रिलेटेड हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्टेटमेंट, हैबिट, थिंकिंग पैटर्न या फिर कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट ये आपके फाइनेंशियल लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ डिसोसिएशन। क्या ये बिलीफ आपकी लर्निंग का एक पार्ट है, आपका नहीं? दैट मीन्स ये पास्ट प्रोग्रामिंग, इट्स ऑल अबाउट वॉट यू हैव लर्न, इट्स नॉट हु यू आर। क्या आपके पास कोई चॉइस है टू बी बेटर, टू बी समथिंग डिफरेंट, टू डू समथिंग डिफरेंट? एंड द लास्ट स्टेप इज़ रिकंडीशनिंग, जिसे हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, क्या आपका मनी ब्लूप्रिंट रेडी है? अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट केवल $20,000 या $30,000 तक के लिए सेट है तो आप इस लिमिट से आगे नहीं जा सकते। फॉर दैट मैटर पहले आपको अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट चेंज करना होगा। रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, आपकी इनकम उसी लेवल तक ग्रो करेगी जिस लेवल तक आप खुद को ग्रो करते हैं या अपनी थिंकिंग को ग्रो करते हैं। विद दैट सेड, हियर इज़ अ क्विक रिकैप ऑफ दिस वीडियो। हमारी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हमारे पास हमारा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेलियर, ये सब सिर्फ रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए पहले हमें हमारी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। प्रोग्रामिंग हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करती है, थिंकिंग फीलिंग्स को, फीलिंग्स एक्शंस को, और एक्शंस हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। सो चेंज योर प्रोग्रामिंग, चेंज योर रिजल्ट्स।
प्रोग्रामिंग को ऑथर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ वर्बल, जो कुछ भी हम सुनते हैं। द सेकंड वन इज़ मॉडलिंग, जो कुछ भी हम देखते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, जो कुछ भी हम फील करते हैं। इन्हें चेंज करने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। द फर्स्ट वन इज़ आपकी थिंकिंग पैटर्न में अवेयरनेस लाइए कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। द सेकंड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका ये थिंकिंग पैटर्न आपकी फाइनेंशियल लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिसोसिएशन, जो पैटर्न आपको आपके रिच फ्यूचर को अचीव करने से रोकते हैं उन्हें खुद से सेपरेट कर दीजिए। एंड द लास्ट वन इज रिकंडीशनिंग, जिसे हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल द डेली टॉक विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई बुक के कुछ और नए पावरफुल आइडियाज़ के साथ। टिल देन, रीड एनीथिंग बट रीड समथिंग। बाय बाय।